जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक लोग जहाज पर न चढ़े उस दिन तक लोग खाते पीते विवाह करते रहे। जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेने देने पड़े लगते हैं और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सोदोम से निकाला उस दिन आग और गंधक आकाश से बारिश और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने का दिन भी ऐसा ही होगा। समझ में आया? मतलब प्रभु ने दो एग्जाम्पल दिए, एक नूह का एग्जाम्पल दिया था, दूसरा लूत के बारे में बताया। नूह के समय में परमेश्वर ने सारी पृथ्वी को पानी से खराब कर दिया। जानवर, इंसान, पेड़ पौधे सबको परमेश्वर ने पानी से 40 दिन बारिश गिरी, प्रचंड बारिश, पूरा पृथ्वी मिट गया। सिर्फ नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे, कुछ जानवर 2-2 करके हिसाब से उस जहाज में जो थे वही बचे थे। नूह के समय में क्या हो रहा था? लोग खाने में, पीने में, शादियों में, खरीदने में, घर बनाने में मजा लेते थे। किसी को प्रभु का वचन, परमेश्वर की बात मानना डर नहीं था। जल प्रलय ने उनको नाश कर दिया। और लूत के समय में सोदोम अमोरा पर प्रभु ने चाहा कि मैं पृथ्वी को नाश कर दूं आग से, तो लोग भी ऐसे ही थे, खाते पीते। अब देख लोग खाने में, अब सोशल मीडिया में क्या है, मैं ये होटल में खा रहा हूँ, देखो ये देखो कैसे बना रहा है, देखो सड़ा हुआ तेल, देखो काला तेल, देखो कितने समोसे तल रहा है, खाओ खाओ खाओ, आओ आओ। सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स क्या कहते हैं? खाने का बताते हैं, कपड़े कहाँ लेना है, हाँ, कौन सा शहर घूमना अच्छा रहता है, कौन सा मकान कैसे बनाना चाहिए। तो खाने पीने, खरीदने, लेने देने, आज भी दुनिया ऐसा ही है। अचानक से प्रभु का गुस्सा आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, बिल्डिंग 20-30 मंजिल गिर रहा है। 30 मंजिल का अगर गिर गया, बताए आप जानते हो 550 लोग मारे गए। प्रभु का आगमन निकट है, सारे चिन्ह हो रहा है। आपको क्या करना चाहिए? ये सारे चीज देखकर आपको सुधरना है कि शायद मैं जिंदा रहूं, जब तक जिंदा रहूं मैं प्रभु की बात मानते ईमानदारी से प्रभु के वचन पे चलूंगी, प्रभु का वचन पे चलूंगा। फैसला लेना है। ये अमीर आदमी पैसों के कारण प्रभु को छोड़ दिया और नरक चला गया। और एक अमीर आदमी है अध्याय 19 में, जिसका नाम है जकया। जकया के बारे में लिखा है, अध्याय 19 वचन 1 से लेकर पढ़ो 3 तक। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वह जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। क्या था? धनी था, सरदार था, चुंगी लेने का टैक्स, इनकम टैक्स ऑफिसर था। इसके बाद बहुत पैसा है। लेकिन जब प्रभु ने इसको देखा, इसको घर में लेके गया, वचन 8, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। कितने गुना? 4 गुना। मतलब मान के चलो आपने किसी के पास लाख रुपए ले लिया चीटिंग करके, झूठ बोलकर, तो जक्कया ने लाख के बदले 4 लाख रुपए दिया। समझ में आया? अगर 10 लाख ले लिया किसी के पास, 10 लाख के बदले 40 लाख दिया, मतलब 100 के बदले 400, 1000 के बदले 4000, 10,000 के बदले 40,000। इस तरह प्रभु घर में थे, प्रभु पैर लगाए थे, प्रभु ने कुछ नहीं बोला, अपने आप अंदर पता चल गया कि पवित्र प्रभु मेरा परमेश्वर मेरे घर में आया, मेरे घर में अपवित्र चीज़ें मैं नहीं रख सकता। एक के बदले जिसके बाद उसने धोखे से लिया था 4-4 गुना वापस कर दिया। देख मैं अपनी संपत्ति, आधी संपत्ति को गरीबों को बांट देता हूँ, और आधी संपत्ति उसने प्रभु की सेवकाई के लिए दिया। देकर प्रभु का पीछा करने लगा। तो प्रभु ने बोला इस घर को भी उद्धार मिला है। उद्धार आपको ही नहीं, घर को भी मिलना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है? आपको यहाँ आकर छुटकारा मिल रहा है, लेकिन आपके घरों में उद्धार नहीं है। कुछ घरों में दुष्ट आत्माएं हैं। इसीलिए कितने बार बोल चुका हूँ मैंने, बंदगी करो नहीं तो छुटकारा नहीं मिलेगा। घर में बंदगी किया करो, बोला मैंने बहुत बार। आपको आशीष चाहिए, घर में बदलाव चाहिए, चेंजेस चाहिए, तो आपके घर में आप आकर दास बैठना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, खाना खाना चाहिए। वो आपके लिए आशीर्वाद है।
मास्टर जी आप कितने एग्जाम्पल देते हो मुझे मालूम है। मतलब तुम्हारा घर में कम से कम एक दास को तुम पानी पीना के लिए, खाना खिलाने के लिए जगह नहीं है, तो घर में आशीर्वाद नहीं है ना। हुँ? प्रभु का वचन को आने नहीं देते, प्रभु के दास को घर में आने नहीं देते, तुम्हारे घर में आशीर्वाद कहाँ है? तुम जिंदगी में यार गधे की तरह काम करते ही रहोगे, लेकिन आशीष नहीं मिलेगा। सच में बोल रहा हूँ। मेरे पास्टर जी ना एक बार भी मेरे घर नहीं आए। फिर मैं उनके पास सेवा कर रहा था, उनका पीए था, एक बार भी मेरे घर नहीं आए। असिस्टेंट पास्टर आते थे, मैं कितने बार आता हूँ, पास्टर जी कल बंद किए आ जाओ, आप फोन करके बोलते ठीक है सिस्टर। मैं 12 घंटा काम करता हूँ उनके साथ, लेकिन एक बार भी नहीं आए। आपको तो बहुत गुस्सा आएगा, नहीं आएगा। मैंने कभी भी चलो और एक पास्टर आ रहा है, मैं भी पास्टर ही था, लेकिन आने दो चलो। मैंने इतना समझा, चलो बड़े हैं, उनको बहुत बिजी है। लेकिन कुछ लोगों के घर जाते थे, जो अच्छा सा मोटा सा बड़ा घर एवरीथिंग, तब मन में सवाल आते थे, लेकिन जो था शायद मैं उतना काबिल नहीं हूँ। कुछ बातें कड़वे हैं, लेकिन यू हैव टू एक्सेप्ट। अभी भी प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे ऐसा बना कि मैं, जब तू मुझे बोलता है कि इनको बुलाने के लिए क्या चाहिए, सुविधा करना है ना। पास्टर जी आप अपना टिकट बुक कर लो, अपना होटल बुक कर लो, आप ही आओ हमारा चर्च में, आओ वचन बोल के जाओ। हम आपको कुछ नहीं दे सकते, आपको सिर्फ प्रार्थना दुआएं दे सकते हैं फ्री में। सेवा करो, आओ पास्टर जी। मुझे एक बंदे ने ऐसा ही फ़ोन किया अमृतसर से, बोला मुझे कुछ नहीं दो यार, कम से कम आने जाने का फेयर तो भी देना है ना। पास्टर जी वो भी नहीं, आप भी ना, हमारे चर्च में 100 लोग आते हैं, उनका खाना भी आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। हमारे चर्च में आओ, हमारा घर चर्च का उद्धार करो, आप जाओ। तो लालची निकला है। ये बहुत इनविटेशन आए पंजाब से, आप ही आओ, आप ही 100 लोगों के लिए खाना का व्यवस्था करो, आप ही पंडाल का सारा अरेंज करो, आचन हमारे पास बोल के जाओ। तो प्रभु ने बोला ये स्पिरिट नहीं है, गलत। लूटने का आदत है, देने का आदत नहीं है। मैं क्यों नहीं बुलाता बताऊं? क्योंकि बुलाना है तो काबिलता चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, खिलाना है, रहने के लिए रहस्य देना है। यहाँ ये देहात में मैं कहाँ भागूँ, होटल जाना है तो वहाँ चंडीगढ़ जाना है, एक ड्राइवर देना पड़ेगा, एक बंदा जाकर उनको पिकअप करके लेके आना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ता है, इतना ईजी नहीं है। तो आपका घर में प्रभु को जगह चाहिए। बंदगी इसलिए किया जाता है, बंदगी इसलिए करते हैं, बंदगी ज़रूरी है। बंदगी नहीं करोगे ना, शैतान गिरा देगा, गिर जाओगे। आप अपने आप काबिल नहीं हो उसको हटाने के लिए, अपने आप कुछ धोने के लिए। इसीलिए प्रभु ने चेलों को भेजा, घरों में भेजा, चर्चेस में भेजा, सड़कों पे भेजा, जाकर वचन बोलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कहा। जिस घर तुम्हारी आदर करता है, जिस घर में तुम्हें एंट्री है, वो घर आशीष पाएगा। जिस घर तुम्हें मना करता है, नहीं पास्टर जी आप मत आओ, नहीं चाहिए, जैसा है दरवाजा वैसा ही है, कोई चेंज नहीं। मेरी माँ मुझे बुलाती है, आओ तुम आकर मेरे घर में पैर डालो, हमारा ट्रांसफर होगा। परसों गया अप्रैल में, ट्रांसफर हो गया, अब हैदराबाद आ गए। प्रभु की धन्यवाद, हालेलुया। शहर में आ गए, नौकरी शहर में बदली हो गया। मैं बोला तुमको ये स्टेशन में मिलेगा, फलाना हैदराबाद में एक सेंटर है मौलाली, उसमें देगा। उन्होंने बोला ये प्रभु बोल रहे तुम्हारा भविष्यवाणी फेल हो जाएगा। मुझे वहाँ अप्लाई नहीं किया, उसमें नहीं आएगा। अगर तुम फेल हो जाओगे तुम्हारी मजाक उड़ाऊंगी। मेरे बहन बोली, मैं बोला जो बोला है तुम्हारी मर्जी। तो बोला तुम 2 घर शिफ्ट करोगे जहाँ जाने के बाद। बोले ये भी नहीं होगा। पता है पोस्टिंग मिला गांव आउटर स्टेशन में, लेकिन नौकरी कहाँ दिया पता है? मैं जिस स्टेशन में बोला उसी में मिला। क्यों मिला पता है? एक लेडी ना डिलीवरी के लिए गई थी, 9 महीने नहीं आई। बोली तेरा पोस्टिंग तो आउटर में है, जहाँ तूने अप्लाई किया वहाँ है, लेकिन तुझे उस गाँव में ही करना पड़ेगा। मैं बोला तुम्हें शहर में घर दोगे
बोले नहीं देखूंगा, अब शहर में ही घर में। मैंने बोला 2 घर बदलोगे ना, आप जिस घर में गए थे वहाँ पानी का प्रॉब्लम हर बात के लिए टोकता है, तो अब घर बदलने का पोजीशन है। जैसा आता है वैसा होता है। अब विश्वास ना करो, करो जो प्रभु कहता है तो वो होगा। मैं बोल के आया था, अप्रैल में मीटिंग गया था ना, 1 दिन था, 2 घर बदलोगे, ये स्टेशन पे जाओगे, होगा, लिख लो। सुनो प्रभु की बात, मुड़ो प्रभु के मार्ग पे आओ, तुम्हारा मुश्किल हल्का हो जाएगा। जितना मन पत्थर बनाओगे उतना हार्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो बहुत छोटे छोटे चीजें में ना आप अपने हाथों से आशीष खोते हो, क्योंकि छोटी बात मिस करने से। इसने छोटा सा पैसों के लिए प्रभु का बुलावट छोड़ दिया। अरे यीशु मसीह बुला रहा है तुम्हें सेवकाई के लिए, पैसे से ज्यादा देगा तुम्हें। इसने मिस कर दिया, ट्रेन मिस कर दिया, चांस मिस कर दिया। लेकिन जक्कैया ने मिस नहीं किया। जक्कैया को पता है कौन मेरे घर में आया है, कौन बोल रहा है। बोला प्रभु आप बोलने से पहले मुझे पता चल गया, मैं भेज दूंगा। ये लो, सामने ही बांट दिया सबको, बेईमानी से लिया पैसा, जगह, सबको अपने अपने दे दिया। खेतों को किसानों को दे दिया, जिसके पास पैसा लिया उसको दे दिया, सब अकाउंट क्लियर कर लिया। प्रभु ने कहा, क्या बोला? आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यहां भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। अब्राहम का नाम क्यों लिया पता है? अब्राहम विश्वास का मूल पिता है। अब्राहम ने प्रभु की सेवकाई के बुलावट आने के बाद अपना घर, अपना गांव, अपना परिवार, अपने रिश्तेदार सब छोड़कर प्रभु के पीछे आया। अब्राहम पहले ना मूर्तियां बनाता था, मूर्ति पूजा, उनके डैडी मूर्ति पूजा करते थे, मूर्तियां बनाता था। उसे बुलाकर प्रभु ने बड़ा जाति बनाया। हालेलुया। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मतलब जो गुम गया है, पाप में गुम गया, संसार में गुम गया, उसको पकड़कर, उसको धोकर, उसे साफ करके, उसे नया जीवन देकर, उसे आशीष देकर, उसके कारण बहुतों को आशीष देकर प्रभु ने बचाने आया है। यीशु मतलब क्या है ना? उद्धार करने वाला। अगर कोई पूछे यीशु का नाम अर्थ बताओ, तो बोलो तुम्हारा उद्धार करने आया है, तुम्हारे पापों से बचाने आया है। अरे हमें भी अपने अपने रास्ते हैं पाप से छुटकारा पाने के लिए। हम नदी में डूबेंगे, 3 बार डुबकी मारेंगे, हम गाय के 20 बार प्रदक्षिण करेंगे, ये पिएंगे। तो बोलो पाप से छुटकारा पाना है तो सिर्फ एक ही है, पानी में डूबने से, रीति रिवाज से करने से नहीं, यीशु के नाम से पापों का पश्चाताप करने से ही पाप का क्षमा होगा। पाप की क्षमा कब होगी? अपने गलतियों को मानकर छोड़ने से उद्धार होगा। वो कैसे होगा? यीशु के नाम से होगा। यीशु का नाम से शिफा है, चंगाई है, छुटकारा है, आशीष है, बरकत है। लेकिन यीशु का नाम को इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। नहीं तो आप नाम जानते हो लेकिन प्रभु के बारे में, प्रभु की शक्ति नहीं देख पाते। आज बहुत लोग हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड चिल्लाते जाते हैं। नाम पता है लेकिन उस नाम के पीछे शक्ति मालूम नहीं। आ रहा है समझ में? वो शक्ति का पता चलेगा जब तुम ये वचन को मानना चालू करोगे ना, तब ताकत देखोगे। पता है आपके बंधन टूटना है तो एक ही आंसर है, एक ही उपाय है, एक ही तरीका है। ये वचन जो कहता है उसे फॉलो करो, ऑटोमेटिकली बंधन टूट जाएंगे, आशीष पाओगे। हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। हम आपके लिए मार के, ढकेल, सर पकड़ के, छोटे पकड़ के, बार बार हाथ लगा के प्रार्थना करने उतना टाइम भी नहीं चाहिए। वचन जो कहता है मानो, सिर्फ 1 मिनट प्रार्थना में तुम्हारा काम ठीक हो जाए। नहीं तो हम शैतान से लड़कर आपको छुटकारा देते रहेंगे, फिर आप बाहर जाओगे, फिर चढ़ाओगे, फिर लेके आओगे, फिर छुटकारा देना है, फिर यही काम हो जाएगा, रूटीन। मैं आपको असली सीक्रेट बता रहा हूं। सीक्रेट वचन जो बोलता है ना वो करो, उसमें ही आपका आशीर्वाद है, आपका भला है। परमेश्वर जबरदस्ती से आपको नहीं बदलाएगा। अभी बोल रहा हूँ, रिमोट नहीं, आप रिमोट कंट्रोल में नहीं हो। आपको प्रभु ने आजादी दी, आप सही करो, गलत करो। अब गलत कर कर भी नहीं मरे, मतलब प्रभु ने आपको अनुग्रह दिया, आप अनुग्रह के समय में हो। पुराने नियम में गलत काम करते थे ना, प्रभु के दास की बात वहीं के वहीं मर जाते थे। आप जिंदा हो, अभी भी चर्च में खड़े हो,
मतलब ये अनुग्रह का सीजन है। यीशु मसीह आकर अनुग्रह दिया, अनुग्रह पे अनुग्रह हमें मिला यीशु के नाम से। इसीलिए हम पाप करने पर भी माफी मांगकर यहाँ खड़कर प्रभु का काम कर रहे हैं। तो इसको आदत मत बनाओ, इस अनुग्रह को आदत में मत लो। प्रभु तू ही बदल दे, प्रभु नहीं बदलाएगा, याद रखो। अगर सच में बदलाता यहूदा इस्करियोत क्यों मर गया फांसी डालकर? वो तो 3.5 साल वचन बोला, सेवका ही किया। आप में किसी कितने लोग प्रभु के साथ रहकर प्रभु को देखकर सेवका ही किए 3.5 साल? आप सिर्फ संडे आते हो। मतलब समझो, प्रभु जबरदस्ती किसी को कुछ बदलाता नहीं। मर रहा था ना, योदा फांसी मत लगा, मेरे पास आ जेल में, मैं तुझे सेवकाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। ये शब्द आना चाहिए, क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? उसने तो गलती तो पहचाना लेकिन प्रभु को नहीं देखा, वो सुसाइड कर लिया। तो आज अगर आपके अंदर नकारात्मक सोच आ रहा है, मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा, तो हो जाएगा। मैं जिंदगी ऐसा ही है, मैं रोते रहोगे, रोते ही रहोगे। मुझे ही क्यों मास्टर जी, मतलब ये शब्द आ रहा है, मतलब तुझे ही होगा। प्रभु को ही बदलाने दे, मतलब प्रभु बोलेगा अच्छा मैं देखते रहूंगा, जब वो ही बात कहते रहा जिंदगी भर। अरे उस गंदगी से कीचड़ में गिर गए, तुम उठोगे या प्रभु आकर उठाना है? एक बंदा कीचड़ में गिर गया रोड पे, बोल रहा है जब तक यीशु मसीह आकर मुझे नहीं उठाएगा मैं नहीं उठूंगा, रोड जाम करवा दूंगा। मूर्खता है, बुद्धि समझदारी है? मूर्खता है, समझदारी है? मूर्खता है। तो यही आदत बहुत लोगों की कि मैं गिर गया, प्रभु उठा, प्रभु ये कर वो कर वो कर। प्रभु बोलेगा ये वचन है, मेरे दास है। आप जानते हो अमीर आदमी जब मर गया था, नरक में रो रहा था, अब्राहम पिता लाजर को भेज दे, एक बूंद उसके अंगूठे से आने वाला एक बूंद पानी मुझे पिला रहे, मैं तड़प रहा हूं। वहां मेरे 4-5 भाई है, बहनें हैं, कहाँ? पृथ्वी पर। लाजर को भेज दे, वो जाकर बोलेगा तो वो इस आग में नहीं आकर तड़पेंगे मेरे साथ। तो अब्राहम ने क्या बोला बताए? वहां उनको समझाने के लिए व्यवस्था है, मूसा है, उनके दास है, भविष्यवक्ता है, वो लोग समझाएंगे। हे पिता अब्राहम, वो लोग उनकी बात नहीं मानेंगे। हम तो पास्टरों की दासों की बात नहीं मानते, ना बाइबल की बात मानते। हमारे दोस्त, हमारे भाई यहाँ बहने, ये मरा हुआ आदमी लाजर को भेज दे, कम से कम इसकी बात मानकर वो मैं कब्र भेज रहा हूँ, तुम्हारा भाई कब्र भेजा नरक में बैठकर, तुम जाकर, मैं लाजर हूँ, तुम्हारा भाई नरक में तड़प रहा है, तुम्हारी भाई ने मुझे भेजा अब्राहम की परमिशन से, परमेश्वर की परमिशन से, आप नरक मत जाओ, प्रभु को अपनाओ। ये बातें उससे बुलवाइए। अब्राहम ने बोला ये नहीं होगा, जो प्रभु का फैसला है वही होगा, तुम्हारी बात यहाँ नहीं चलेगी। समझ में आया? प्रभु ने बोला, अब्राहम ने बोला कि वहां जो परमेश्वर ने जिन लोगों को कढ़ाया, उनके जरिए जो लोग अगर उनकी आदर करेंगे तो प्रभु की आदर करेंगे। अगर उनका ही मानना नहीं मानेंगे तो मेरा क्या मानेंगे या लाजर का क्या मानेंगे? अब्राहम बोल रहा था। तो इसीलिए आपके सामने जब एक वचन आता है, समझो कि ये प्रभु बोल रहा है। पास्टर जी बोले बोल के मत बोलो, ये शब्द गलत है। बोलो प्रभु हमें वेदी से दे रहा है, प्रभु बोल रहा है। हम सब लोग यहाँ इतना गर्मी भी हो, तकलीफ भी हो, क्यों बैठे पता है? कल स्वर्ग में आंसू नहीं रहेगा, ओनली आनंद, ओनली जॉय, ओनली हैप्पीनेस। उस स्वर्ग के राज्य को कमाने के लिए हम यहाँ प्रभु के लिए पवित्र जीवन जीने के लिए जंग लड़ रहे हैं। पवित्रता ही जीने के लिए लड़ना पड़ेगा, इजी से नहीं मिलेगा। अच्छा जीवन जीना है, भक्ति में चलना है, तो उसके लिए मेहनत तो रहेगा, मुश्किलें आएंगे, लेकिन विश्वास को मत तोड़ो, हिम्मत मत हारो। प्रभु ने कहा मैंने इस संसार को जीत लिया है। खड़े हो जाओ, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु से बोलेंगे प्रभु मुझे सबसे ज्यादा तुझे प्यार करने के लिए मदद कर पिता। प्रभु यीशु, अमीर आदमी सब करता आया लेकिन एक कमी है, आज वो एक कमी को इनके अंदर से हटा दे परमेश्वर, वो एक कमी मेरे अंदर निकाल दे। आप बोलो, आप जानते हो आपके अंदर क्या एक कमी है, 2 कमी है, उसे बताओ, प्रभु से माफी मांगो, प्रभु से बोलो प्रभु मेरे अंदर उस कमी को मिटा दे, प्रभु मुझे नया जीवन दे, नया बदलाव देकर मुझे ब्लेस कर खुदावन। पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे छू ले पिता, मेरे जीवन में उन सारे कमियों को मिटाकर
मुझे ब्लेस कर पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज जो लोग यहाँ खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु से कहते हैं प्रभु मेरे अंदर वो एक कमी हटा दे, प्रभु मुझे नया जीवन दे, प्रभु मुझे स्वर्ग में जाना मुझे सबसे प्रथम चीज है। मुझे रिश्तों से बढ़कर, घर से, पैसों से, काम से बढ़कर मुझे तेरी बात मानना बड़ी चीज है प्रभु। मुझे तेरे लिए प्रभु एक अच्छा मसीही बना प्रभु, एक अच्छा ईमानदार दास बना परमेश्वर, विश्वास योग्य मसीही की तरह बना परमेश्वर। पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो लोग आज ये वचन सुनकर अपना जिंदगी बदलते हैं वो लोग नए आशीषें देंगे, वो लोग बरकत देखेंगे, उनके घरों में आशीष मिलेगा, उनके ज़िंदगी में छुटकारा मिलेगा, उनके काम सफल हो जाएंगे, उनके आने जाने में तेरी रक्षा होगी। शैतान उनके घर में आ नहीं पाएगा, दुष्ट उनके घर में काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि सदा तो उनके साथ बना रहेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज इन सबको छू कर इस मीटिंग को ब्लेस कर। अगली हफ्ते प्रभु एक नए महीने में हम शुरुआत करना चाहते हैं। इस महीना मंथ एंडिंग में प्रभु हर एक ज़रूरत को पूरा कर पिता, और 3 दिन में प्रभु हमारे जीवन में सेवकाई में बड़े चमत्कार पर पिता। इस सेवकाई में एसी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हमारे विश्वासियों को प्रभु एक गर्मी से राहत दे, एक अच्छा एसी दे प्रभु। चर्च के अंदर प्रभु जो जरूरी है, बाउंड्री वॉल का काम पूरा करवा परमेश्वर, बाउंड्री वॉल को बनाने के लिए मदद कर पिता, चर्च में टाइल लगवाने के लिए रास्ता खोल पिता। हर एक चीज़ जो तेरे भवन के लिए ज़रूरी है वो सारे उत्तम पदार्थ हमें दे, हमें आशीष दे। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। विजयवाड़ा सिकंदराबाद मीटिंग को ब्लेस कर, आने वाले हफ्ते तू ही तेरी महिमा दिखाकर तेरे पवित्र जीवन में चलने के लिए सहायता कर। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन।